नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। इनका एडमिशन बीएचयू के एमएमबी में हुआ, महिला महाविद्यालय, बीएचयू के मेन कैंपस का ही पार्ट। सीयूटी का एडमिशन इस वर्ष हुआ है और आप कहाँ से हो? सर मेरा घर हुआ बेगूसराय, परंतु मैं अपनी नानी महल में ही रह रही थी, तो लखीसराय में पढ़ाई याद। क्या बात, बरहिया से आप आए। हमारा भी जिला लखीसराय है, हमारे जिला से ही आप। हालांकि बेगूसराय इनका घर है। तो आप ये बताओ कि आपका क्लास 12 कब हुआ? और 2020 इसी 2025 बिहार बोर्ड साहब। बिहार। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि जब बीएचयू में एडमिशन हुआ कौन कौन टेस्ट पेपर लेने की आवश्यकता और इन्होंने तैयारी किस प्रकार की और इनके तैयारी में इनके सफलता में सीयूटी कॉन्सेप्ट की क्या भूमिका रही। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कोर्सेज को विजिट करो। आपको पसंद आए तो आप भी ज्वाइन करो और कड़ी मेहनत करो, तैयारी करो, आपका भी सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ सीयूटी कॉन्सेप्ट पर हर एक यूनिवर्सिटी का सीयूटी से संबंधित हर एक अपडेट दिया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। क्या यहाँ सब अपडेट दिया दिया जाता है? सब अपडेट बस आपको भी सभी अपडेट यहाँ से मिलना है। आप बताओ कि बीएचयू बीए में आपका बीए सोशल साइंस में एडमिशन क्या है? मेजर में सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी है। बहुत। आपका इंडेक्स कितना था? 284 284। हिंदी में कितना था? 110 आपका हिंदी में 160 हाँ 160 और जीटी में कितना था? 120 164 हिंदी भी था। और आप यहाँ गए किस बीच में? 80 श्योर सिलेक्शन। यस सर। श्योर 6। चलिए, इनके भैया कॉल किए थे कि इनके भैया पढ़ाई किए हैं बीएचयू से। तो हमने बोला ठीक है, पढ़ेगी मन से इनका भी एडमिशन हो जाएगा। पढ़ी मन से सिलेक्शन हो गया। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ कि आपके सिलेक्शन में सीयूटी कॉन्सेप्ट की क्या? बहुत इधर रही है, हमारे कुछ मून का ही नहीं है। ऐसे कैसे? आपने मेहनत किया है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे कैसे आओगे यहाँ? पर सारी अपडेट सब कुछ जो मिला है टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता था। एक्चुअली जब भी कोई भी डाउट होता था, ये कुछ तरह से मैं जब भी आपको कॉल कर दी थी, कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप जरूर कॉल रिसीव करते थे। नहीं अगर किए हो तो फिर से मतलब एक मैसेज चला जाता था कि आई विल कॉल बैक यू। सो और जरूर उधर से आप ही कॉल करते थे। स्वीटी इज यहाँ रिप्रेशन से लेकर यहाँ एडमिशन तक। एडमिशन तक प्रॉपरली अभी भी अबे, बिल्कुल उस तरह का रहा है। तो तैयारी के दौरान आप कौन कौन टेस्ट पेपर चुनी? सर मुझे तो बीएससी ही आना था। ये चू ही आना। हाँ तो मैंने हालांकि मैंने गवर्नमेंट भी लिया था, लेकिन फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो वैसे बीएससी के लिए फॉर्म फिल की थी। बस एक ही मेरा वो था कि बीएससी से जाना है तो बीएससी मेरे को कहीं भी जाना है, तो उसके लिए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज नहीं थी? हिंदी सर। हिंदी लैंग्वेज। तो आप सबसे पहले बताओ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी आप किस प्रकार? सूरज सर। सूरज सर पढ़ा। हाँ तो जो कि डीजी थोड़ा सा देखते थे, मैथ जो भी ऐसा रहा। और बाकी जीके जीएस का भी एक ही मैम हाँ। करवाती थी। सौ सर मैं थोड़ा सा कोविंद नाउ का उन दोनों के माध्यम से मैं जो भी रहता था ना वो मैं लिख लिया करती थी, और मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। मैथ रीजनिंग। मैं सब मैथ रीजनिंग को भी करते हुआ एक और पढ़ने पर वो आ जाता था कॉन्सेप्ट। ओके। तो आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रही थी तो मैथ और रीजनिंग का सवाल किस प्रकार थी? अच्छा ही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, टेक्निकल जो क्वेश्चन आए थे और पूरा सा लगा था, लेकिन ठीक था क्योंकि मेरा मैथ ही बैकग्राउंड रहा। ओके, आपका आप पीसीएम से हो या पीसीबी? पीसीएम। ओके, मैथ बैकग्राउंड था। अब मैथ और रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में काफी कम नंबर बच्चों ने उठाया और आपका भी कम ही नंबर है। ये कहाँ कमी रह गया? जीके जी। जीके जीएस में बहुत कमी रह गया। इस बार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जीके जीएस में
और होता ये है ना कि आप लोग पहली बार जीके जीएस को पढ़ते हो ना, इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। हाँ सर, आप रात में डेली 9 बजे लाइव आते लाइव आते जीके के। और इस बार हुआ ना कि पेपर वाकई में लेवल जो है थोड़ा सा अप था, मतलब इसीलिए तो 203 नंबर ला के 250 में ऑल इंडिया टॉप की। और हम लोग के इधर एग्जाम के दिन जिस दिन हम लोग का हाँ जनरल की हाउस था, उस दिन हम लोग के सेंटर तो बहुत प्रॉब्लम ही इशू हो गया था। ऑनलाइन एग्जाम था तो कंप्यूटर को लेकर बंद हो जा रही थी। अब पहले बात तो 9 बजे से एग्जाम हम लोग का होने का था, हम लोग 12 बजे गए थे एग्जाम देने के लिए। इतना ज्यादा वो पैनिक हो गए थे कि प्लीज एग्जाम होगा भी कि ये नहीं होगा। ये सब भी दिक्कत हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। हिंदी लैंग्वेज के बारे में आप बताओ, कैसे तैयारी की? सर हिंग्लिश तो बेसिकली आप ही एक वो पढ़ाते थे तो बहुत अच्छे से। आपकी जो भाषा है बहुत मतलब बोल चाल की भाषा रही है, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छे से सुन लो हो जाएगा। जी। तो हिंदी में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए? अच्छे क्वेश्चन रहे हैं हिंदी में, लिंग से क्वेश्चन आए हैं, चारण स्थान से भी आए हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन विलोम शब्द, पर्यायवाची अनेक शब्द, ये सब तो आते ही है। उसके बाद जो रहा है थोड़ा सा तो साहित्य से सवाल आया था। हाँ साहित्य से भी उन्होंने बहुत बढ़िया से यहाँ तैयारी करवाए, जैसा क्वेश्चन थे साथ के। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब सही बनाई हो क्या? सर कुछ तो गलत हुए हैं तभी पूरे मार्क्स। ओके, क्योंकि साहित्य की क्लासेस में बहुत प्रॉपर लेता हूँ, एकदम एकदम मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो संडे को भी क्लास हुआ। संडे को भी हो या चाहिए। और पैसेज वगैरह कैसे बनाई? ऐसे भी इजी आए ऑर्डर नहीं देखी। पैसेज। तो आप बीएचयू में एडमिशन ले ली हो, तो बीएचयू कैसा लग रहा है? अभी तो बस एक्सप्लोर ही कर रही है सर। तो यहाँ पे आपके एमएमडी में फ्रेशर्स पार्टी वगैरह हुए? नहीं अभी तो बस ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था 1 वीक का, जिसमें हम लोग को तो एमएमबी के बारे, एमएमबी के हर टीचर्स, हर फैकल्टी, हर प्रोफेसर्स के बारे में रूबरू कराया गया है सामने से लाकर। या आपने वीडियो भी देखे होंगे, सीसीजी भी हाँ कुलपति महोदय आए थे और उन्होंने और जितनी भी प्रोफेसर्स आई थी या फिर आए थे, तो सभी ने हमारे डाउट को लिया कि कोई डाउट है ना आप पूछ सकते हो। ये मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब एकदम प्रॉपर वे में। ये पहली बार बीएचयू में ऐसा हो रहा है और ये बहुत खुशी। सर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, हम लोग फर्स्ट बैच है, हम एक जिम हॉल है एमएमबी के अंदर, उसको बदल कर सावित्री बाई फुले हॉल रखा गया। क्योंकि उसमें जिम जिम हॉल नाम है, उसमें तो जिम की कोई चीज ही नहीं है इसीलिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। और बीएचयू कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। कि मम्मी पापा खुश हैं आप पे? कंफ्यूज हो जाती हूँ, हर जगह एक ही चीज दिखता है। अभी शुरुआत में दिक्कत होती है। जैसे हैदराबाद गेट पे हमारा स्कूल, ऐसा लगता है हैदराबाद जा रहा हूँ मैं ना। अलग अलग नाम है, लंका। मैं तो खो गई थी। अरे मैं तो सर जाने वाली थी, लेकिन आपने, मैं जैसे ही वो ऑटो रुकवाया आपने कॉल किया कि अच्छा अच्छा, जो ये आपने सारा इंफॉर्मेशन दिया, तब फिर मैं वो छोड़ी। अगर किसी बच्चे को सीयूटी कौंसल ज्वाइन करने का मन करे तो क्या करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन सब कुछ अपडेट मिल जाए। तैयारी बढ़िया से हो जाए। हाँ हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेहनत करने की बिल्कुल, जरूरत है। एक इस पे बात बोलना चाहूंगी, बहुत पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि संसार का हर काम कठिन है और हर काम सरल भी है। सरल वो है जिन्हें हम दिलचस्पी के साथ और अपनी क्षमता के विकास का अभ्यास समझकर करते हैं, परंतु कठिन वो हो जाता है जिन्हें हम उदासी, आलस्य और भार बिगाड़ की तरह बस किसी प्रकार पूरा करना चाहते हैं। तो सो प्लीज जो भी काम करना है अच्छे से करना है। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बढ़िया लगा। और आप पूरा सीयूटी कॉन्सेप्ट को शेयर करो, बताओ सबको। और आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आप मोटिवेट भी होंगे। आपका सपना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इलाहाबाद पढ़ाई करने का, को अभी से लग जाए। ये बस एक स्टेप है आना, उसके बाद फिर आगे की जर्नी और मेहनत अब स्टार्ट अब ऐसा फील होता है अब। ऐसे लाइफ में हमेशा स्टेप बढ़ते चले जा। ये सर जब जहाँ तक कोई चीजें मिलती नहीं है तब तक लगता है कि वो वहां तक पहुंचना है, वहां के पहुंचने के बाद अब लगता है कि अब शुरुआत हुआ है। तो मेहनत करते रहना चाहिए ईमानदारी से, जैसा चाहिए। बहुत